अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आर्किटेक्ट इंजीनियर अब्दुर्रहमान खान दादा। आरसीसी कंस्ट्रक्शन चैनल में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे बिल्डिंग के ग्रे स्ट्रक्चर के मुतालिक कि जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो किन चीज़ों पर उसमें बना होता है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। कुछ लोगों को नहीं पता कि ग्रे स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है। और ग्रे स्ट्रक्चर कमर्शियल बेसिस का किस लेवल का होता है, A+ ग्रेड का किस लेवल का होता है और B ग्रेड का किस लेवल का होता है। इस सब बातों के हवाले से हम जो है डिस्कस करेंगे, जो आपके माइंड में होती है कि A+ ग्रेड क्या होता है, B ग्रेड क्या होता है, कमर्शियल क्या होता है। तो ये सब मैं आपको आज इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल आरसीसी कंस्ट्रक्शन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं हम ग्रे स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन के मुताबिक। जो ग्रे स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें जो है ग्रे स्ट्रक्चर में इंक्लूड होती हैं। ग्रे स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसमें जितना भी ग्रे वर्क होगा, यानी जितना प्लास्टर होगा, कंक्रीट होगा, वो ग्रे स्ट्रक्चर ही कहलाएगा। ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल जो पहले तो ये है कि ब्रिक्स वर्क कंप्लीट ईंट से जो है पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसमें लैंटर भी शामिल है। उसमें फिर जो फर्श होते हैं नीचे वो कच्चे करते हैं। कच्चे मतलब ये होता है कि जो कंक्रीट फर्श होता है उसको हम कच्चे कहते हैं। अभी उस पर कोई मार्बल टाइल नहीं लगती, वो फर्श कच्चे कहलाते हैं और उसको ग्रे स्ट्रक्चर में ही शामिल किया जाता है। तो उसके बाद जो है प्लास्टर होता है और जो चौखाट्स होती हैं, फ्रेम्स, जो दरवाजों के फ्रेम्स होते हैं वो शामिल होती हैं इसमें। पाइप्स, जो प्लम्बिंग के पाइप्स हैं और इलेक्ट्रिक पाइप्स हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा इसमें जो सेफ्टी ग्रिल्स हैं वो भी इंक्लूड होती हैं। ये तो थी हमारी बात के ग्रे स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके मुताबिक। अब हम बात कर लेते हैं कि एक हम जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो रेजिडेंशियल, अपनी रेजिडेंस के लिए, अपनी विशेष के मुताबिक हम एक घर बना रहे हैं और उसमें हम जो ग्रे स्ट्रक्चर हमने बनवाना है वो किस टाइप का ग्रे स्ट्रक्चर हो। तो जो हमने अपने रिहाइश के लिए ग्रे स्ट्रक्चर बनाना है उसमें आपने सबसे पहले तो ईंट का इंतखाब करना है कि आपने ईंट किस लेवल की लगानी है। ये फजूल बातें होती हैं कि ईंट फलां जगह की है, फलां जगह की है और इसका इतना वेट है और ये इस लेवल की है, इस मयार की है। ये सब वेस्ट टॉक्स हैं। जो रियलिटी है वो ये है कि ईंट का जो साइज है वो एक्यूरेट होना चाहिए और जो ईंट की हीटिंग है जिस पे वो तैयार हुई है, पकाई जिसको कहते हैं, वो उसकी जो है अच्छे लेवल की होनी चाहिए। कंप्लीट एक अच्छे मायार पर उसकी पकाई की गई हो, बहुत ज्यादा भी ना हो क्योंकि उसमें ईंट का जो लेवल है वो खराब हो जाते हैं, वो टेढ़ी हो जाती है। इसके अलावा प्लांट ईंट आ रही है वो बहुत बेस्ट है। इसमें उसका साइज भी एक्यूरेट होता है, लेवल होता है, पूरा सब ईंट का एक जैसा साइज होता है। सेकंड ये कि पकाई भी उसकी एक जो मुनासिब दर्जा हरारत है उस पर उसकी पकाई की गई होती है, क्योंकि मशीन से बनी है चीज़ पर एक इंसान के की जो है देसी तरीके से सांचे वगैरह वो तो फिर फर्क होता है इसमें। अब जो मेन टॉपिक है इस ईंट का कि ईंट आपने कौन सी लगानी है, वो लेवल चेक करना है कि ईंट का लेवल क्या है और 10 ईंटें इकट्ठी रख के उनको चेक करना है कि एक जैसी हैं तो फिर तो है ठीक। क्योंकि जब जो
बिल्डिंग बनती है, उसका ब्रिक स्ट्रक्चर बनता है, उसमें ईंट की वजह से जो दीवार होती है वो टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि ईंट का अगर लेवल ना हो तो इसमें सबसे ज़्यादा लेवल चेक किया जाता है और पकाई चेक की जाती है। ये नहीं होता कि ये ईंट इतने वेट की है, ये ईंट वेट तो वो ये है कि जो ईंट का साइज है उसको उतना ही वेट होना है। तो ये बात हो गई। सेकंड ये कि आपने जो चुनाई करवानी है ईंट की वो किस रेशो पर करवानी है। जो ईंट की चुनाई होती है वो आप 1:5 की चुनाई करवाएं या 1:4 की चुनाई करवाएं। सबसे बेस्ट 1:4 है, उसके बाद 1:5 है। जो साइंटिफिक रूल्स के मुताबिक है वो 1:5 है, वैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1:4 है। फिर बात आ जाती है कंक्रीट की। कंक्रीट आपने जो यूज़ करनी है वो 1, 2, 4 की इस्तेमाल करनी है, और यानी कि 1 फुट सीमेंट, 2 फुट रेत और 4 फुट बजरी। इसी तरह जो आपने चुनाई का वो मिक्सिंग करवानी है वो 1 फुट सीमेंट और 4 फुट रेत या 5 फुट रेत। उसके अलावा आप अगर जो प्लस्तर आपका हो वो आपने किस लेवल का लगाना है, ये मैं बात कर रहा हूँ रेजिडेंस, अपनी जो घर आपने बनाना है जाती उसके लिए A+ ग्रेड। उसमें आपने जो प्लस्तर की रेशो रखनी है वो 1:3 की रखनी है। और उसके अलावा ये कि घर की जो तराई हो, पानी जो लगाते हैं वो बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए, तब कंक्रीट पर और ये जो सीमेंट का जितना वर्क होता है उस पर उसको वो स्ट्रॉन्ग करता है। जितनी तराई होती है उतनी वो स्ट्रॉन्ग होता है। जो पाइप के हवाले से है कि हम पाइप कौन सा यूज़ करें, पाइप देखेंगे जो है वो इट्स अ मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक। की पाइप जो है वो अगर हम हल्का लगा देते हैं तो बाद में हमें परेशानी होती है। अगर हमने लाइफ टाइम का लगाना है तो ब्रांड्स का हम पाइप यूज़ करें। उसमें जैसे पॉपुलर है तो पॉपुलर का बहुत ज़्यादा पाइप है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है। उसके फिर बाद इम्पोर्टेड भी होते हैं कुछ। तो PPRC पाइप चल रहे हैं आजकल, PPC, PVC, और ये जो है पाइप पॉपुलर के यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिक में भी आप पॉपुलर यूज़ करें, और जो प्लम्बिंग है आपकी उसमें भी और सीवरेज में भी। जो मेन सीवरेज है उसमें भी आप अगर पॉपुलर का पाइप डाल दें, मेन सीवरेज आपकी कम से कम 6 इंच से 9 इंच का पाइप होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके इंटीरियर पाइप्स हैं वो 4 इंच पाइप होना चाहिए सीवरेज के लिए, और वाटर के लिए 3 इंच, इससे कम ना हो। जो आपने पानी के लिए पाइप रखने हैं PPRC, वो आपने जनरली जो है 32 mm 32 mm का हो। उसके अलावा जो पाइप यूज़ होता है ये यानी कि जो उसकी अंदर की थिकनेस होती है पानी की वो 32 mm हो। जो मेन लाइन हो वो 40 की हो। तो अगर बहुत ज़्यादा दूर से आना है पानी तो ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं उसको। उसके अलावा प्लम्बिंग ड्राइंग पर डिपेंड करती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो हमने लगानी है A+ में दरवाज़ों के फ्रेम वो किस लेवल के हों, वो आपने 16 गेज के लगाने हैं। 16 गेज के भी आप लगा सकते हैं, 14 गेज के भी। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक आप फ्रेम लगा सकते हैं जो जस्सी जिसको कहते हैं, जस्सी फ्रेम्स होते हैं, एक आयरन के होते हैं, लोहे के। जस्सी की लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है। सबसे बेस्ट इस टाइम जो है वो फाइबर फ्रेम्स आए हैं। फाइबर के जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, उसको दीमक नहीं लगती, जंग नहीं लगता, ख़राब यानी कि नहीं होते, वो लाइफ टाइम है। वो ग्रे स्ट्रक्चर के बाद ही इंस्टॉल होते हैं। सेकंड ये कि आप जो दरवाजे और विंडोज़ बनाए इसके ऊपर बीम दें, मिनी बीम। और जो आपका सरिया इस्तेमाल होना है वो आप सबसे ज़्यादा ये देखें कि उसमें लचक कितनी है। सरिये को आप बैंड करके देखें हाथ से, अगर उसमें लचक है और फ्लेक्सिबल है, अगर जितना वो उतना ही अच्छा होगा, और उसकी मोटाई कितनी है।
इसमें कुछ ब्रांड यूज होते हैं, मुगल सुप्रीम टॉप पर है इसमें, फिर अम्ब्रेली है, इत्तेफाक है। तो इसमें जो मुगल सुप्रीम है वो बहुत ज़्यादा लचकदार है और उसकी मोटाई भी, थिकनेस जो है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा हम बात करें कि जो बजरी है वो किस लेवल की हमें यूज़ करनी चाहिए। जो फर्शों में हमने बजरी यूज़ करनी है वो हम अगर सर ब्लैक क्रैश भी यूज़ कर दें तो वो भी ठीक है। जो हमने लेंटर में यूज़ करनी है वो मार्बल यूज़ करें। जो रेत है, रेत हम चुनाई में रावी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लस्तर में हमें रेत जो है वो एक तो चेनाब का यूज़ करना चाहिए, दूसरा जब प्लस्तर करवाएं तो उसको रेत को उसको उसकी क्लीनिंग करवाएं किसी जाली वगैरह से, तब जो क्लीन रेत हो उससे आप प्लस्तर करवाएं। उसके अलावा ये कि जो क्रैश है वो एक तो होती है मोटी क्रैश, एक होती है छोटी बारीक क्रैश। अगर आप मिक्स करवा दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर ये कि हम जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डैम्प का। हम जब फाउंडेशन कंप्लीट करते हैं, डीपीसी पर आते हैं, तो आपने जो डैम्प प्रूफ कोर्स करवाना है वो हमें उस पर बहुत फोकस रखना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग को की जो डैम्प है वो उसकी मेन रीज़न बनती है कि डीपीसी हमारी ठीक नहीं है। उसको हम डबल भी करवा सकते हैं, डबल डैम्प प्रूफ भी करवा सकते हैं। सिंगल अगर हम करवाते हैं तो सिंगल में ये कि आप उसको मेम्ब्रेन यूज़ होती है, मेम्ब्रेन शीट होती है, और उसके अलावा तारकोल यूज़ होता है। तो मेम्ब्रेन शीट भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेम्ब्रेन शीट ना हो तो आप डीपीसी पर हार्ड बिटुमेन यानी कि जो तारकोल है उसको बहुत अच्छी मिकदार में उस पर डीपीसी पर लगवाएं गर्म करवा कर, ताकि आपकी डैम्प का मसला ना बने, और प्लिंथ बीम के ऊपर डीपीसी दें। और इसके अलावा ये कि आपकी जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए तो उसको वाइट सीमेंट से वाइट वॉश करवाएं, ताकि आपकी जो नमी है वॉल्स में वो निकल जाए। उसके बाद फिलिंग करवाएं। तो यहाँ तक तो हमारा जो है ग्रे स्ट्रक्चर का टॉपिक वो ख़त्म हुआ कि जो रेजिडेंशियल का आपका जो रेजिडेंशियल आपने ग्रे स्ट्रक्चर बनाना है उसके मुताबिक मैंने आपको बता दिया। जो बी क्लास का होता है उसमें एक तो ईंट जो है वो बी क्लास की यूज़ होती है, दूसरा उसमें कंक्रीट जो है वो एक तो क्रैश उसमें हल्की यूज़ होती है, ब्लैक है या वाइट क्रैश है। सेकंड ये कि जो सैंड जस्ट ग्रावी यूज़ होता है उसमें। जो स्टील है वो उसमें लोकल स्टील ज़्यादा यूज़ होता है और रेशो भी कम होती है स्टील की। जो कंक्रीट की रेशो है वो भी कम होती है। जो प्लस्तर की है वो 1:7 की 1:8 की ऐसे रखी जाती है, जो उसमें सॉरी चुनाई में जो प्लस्तर की रेशो है वो 1:5 की रखी जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो बी क्लास में कमर्शियल बेसिस पर जो घर तैयार होते हैं बिल्डिंग्स उसमें इस्तेमाल होता है। तो अगर हमने अपने लिए बनवाना है तो हम A+ का ग्रे स्ट्रक्चर बनवाएं। इसके लिए हमारी कंपनी RCC कंस्ट्रक्शन लीड करती है। हम मटेरियल पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। उसके अलावा ये कि हमारी जो भी बिल्डिंग तैयार होती है वो अंडर सुपरविजन ऑफ इंजीनियर्स होती है, कि जो मौके पर साइट पर है वो सिविल इंजीनियर मौजूद होता है, वो अपनी ज़ेर निगरानी उसको तैयार करवाता है। उसके अलावा ये कि जो मटेरियल है वो हम A+ का यूज़ करते हैं। बी कैटेगरी की बिल्डिंग हम नहीं बनाते, क्योंकि बिल्डिंग का काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। कंस्ट्रक्शन जब हम उसकी करते हैं तो उसमें एक फैमिली में रहना होता है, तो लाइफ टाइम के लिए हम एक उसका जो है प्लान करते हैं बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का। उसको हम बी क्लास में तैयार इसलिए नहीं करते क्योंकि बी क्लास में फिर कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो A+ ग्रेड में आप बिल्डिंग बनवाएं, उसके लिए हमारी आप सर्विसेज ले सकते हैं RCC कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की। तो जो हमारा कंपनी का कॉन्टैक्ट है वो 030752190503 है, 0325501115 है। तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके मज़ीद इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। आर्किटेक्ट अब्दुर्रहमान खानज़ादा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।